गुड मॉर्निंग आप सभी को। देखिए बेटा, आज हमारा जो टॉपिक, कल हमने इंट्रो बताया था आपको, विभेदक के बारे में सिखाया था, क्या होता है विभेदक, इन सभी के बारे में आपको बताया था कि नहीं? आप लोग अच्छे से बस ध्यान देकर पढ़ाई कीजिए, कुछ समझ में ना आए तो बताइए, बिल्कुल बताइए, ठीक है। लेकिन आप लोग बताते नहीं हो, आप लोग की समस्या है, ठीक है। सीधा बैठो, ठीक है। और ठीक, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। जैसे खाली यहाँ आके लिखना ये जरूरी नहीं है बेटा, आपको समझ में भी आना ये महत्वपूर्ण है। कल जो पढ़ाया था आप लोगों को समझ में आया था? आया था ना? तो आज उसी टॉपिक पर हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्नावली 4 का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का नाम, निम्नलिखित समीकरण के क्या ज्ञात कीजिए? विभेदक ज्ञात कीजिए। विभेदक को हमें ज्ञात करना है। पहला का पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर, हाँ, +2 = 0। दूसरा क्वेश्चन, ब्रैकेट में x - 1, 2x - 1 = 0। ये दो क्वेश्चन सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हल करते हैं, सबको दिखाई दे रहा है? सॉल्व करते हैं। समीकरण x² - 4x + 2 = 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर, यही होता है ना मानक वर्ग समीकरण। याद है आप सबको? ठीक है, स्टैंडर्ड स्क्वायर इक्वेशन इसी को कहते हैं, ठीक है। तो मानक वर्ग समीकरण में हम आगे देखते हैं a बराबर क्या, तो a बराबर होगा हमारा x के आगे कुछ नहीं है, मतलब b का हम क्या होगा वैल्यू? -4 और c का 2। चलो बताओ, विभेदक का सूत्र किसको किसको पता है? और किसको नहीं पता? कल मैंने याद करवाया था ना, हाथ खड़े कर दो किसको नहीं पता, नहीं तो मार खाओगे। हाँ, खड़े करो ना, तो बेवकूफो, क्यों नहीं पता? कल का पढ़ाया था, घर में जाके देखते नहीं हो आप लोग? ये हल्के में मत लो, 9वीं कक्षा है करके, थोड़ा सीरियस हो जाओ यार, तुम लोग समझदारी नहीं है तुम लोग को। चलो बोलो तुम। d = b² - 4ac। d का d का मान क्या है बताओ तो? -4 का स्क्वायर, -4a का मान 1 और c का मान 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 और 4 दूने 8। d = 16 में 8 घटाओ 8। समझ में आया? ये है विभेदक के लिए यह आंसर। उसने नहीं बोला है कि आप इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए, मतलब इसका नेचर, मतलब ये आपको नहीं बताना है यहाँ पर कि यह जो है काल्पनिक है कि वास्तविक है, समान है, ये नहीं बताना है अभी, क्योंकि उसने पूछा ही नहीं है, ठीक है। अगर वो पूछेगा कि इसकी प्रकृति भी बताओ, तब आपको बताना पड़ेगा ये धनात्मक है, ठीक है, और क्या है? वास्तविक और असमान, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे, ये जितना वैल्यू है ना, ये जो लाइन है पूरा का पूरा यहाँ पर कॉपी पेस्ट होगा, लेकिन अभी नहीं करना है। कब करना है? पहले इसको हल करने पर। हल क्या होगा इसका? आप इतना लेट कैसे आ रहे हैं बताइए मेरे को? लेट कैसे हुए? आने का टाइम टेबल होता है ना। देखो अमर सिंह, मैं तुम्हें बार बार वार्निंग दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है तुमको? आधा घंटा लेट आए हो तुम, क्या है ये? उधर बैठो, उधर पीछे जाकर बैठो उधर। यहाँ पर x का गुणा होगा 2x - 1 के साथ, और -1 का भी गुणा होगा 2x - 1 के साथ। समझे आप लोग?
x का गुणा 2x माइनस 1 के साथ, माइनस 1 का गुणा 2x माइनस 1 के साथ। x और 2x का गुणा करने पर होगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। फिर x का 1 से करोगे तो प्लस माइनस माइनस, x 1 जा माइनस और प्लस माइनस, 1 2x जा कितना होगा, माइनस माइनस, 1 1 जा, समझ में आ रहा है। और 2x स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, x में 2x जोड़ो कितना होगा, 3x, और प्लस 1 का प्लस 1, समझ में आया। अब यहाँ पर फिर क्या बनेगा, देखो इक्वेशन हमें ऐसा मिल गया। कृष्ण कुमार तुम सिर नीचे करके क्या कर रहे हो, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो ना, चलो आओ इधर, तुम आओ, आगे आओ, आओ यहाँ पे सॉल्व करना है तुम। जब यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तुम क्यों वहां पे सिर नीचे करके बैठे हो यार, चुपचाप देखो ना बोर्ड को। अब क्या लिखोगे, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का क्या करने पर, तुलना मानक वर्ग समीकरण से करने पर। अब ये आप लिख दे रहा हूं, नहीं तुम लोग लिखोगे भी नहीं। समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। a का मान होगा यहाँ पर कितना, 2, b का मान होगा यहाँ पे -3 और c का मान होगा +1। हमारा फॉर्मूला d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल्स टू b का वैल्यू कितना है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a का मान कितना है, c का मान कितना है 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस का माइनस, 4 दूने 8, 9 में 8 घटाओ 1, ऐसे बना। बताओ कठिन है क्या, इजी है ना। अब बताओ मेरे को, आप लोगों को कहाँ पे समझ में नहीं आया, 2 क्वेश्चन यहाँ पर बताया हूँ, इन दोनों में आप लोगों को कहाँ पे समझ में नहीं आया, पहले मेरे को ये बताओ, लिखना नहीं पहले, बोलो भारती, नहीं है तुम्हें, किससे नहीं आया समझ में। जब पहला वाला बना रहा था तो वहीं पर रुक के पूछना चाहिए कि सर पहला वाला समझ में नहीं आया करके, क्यों नहीं पूछे। ध्यान पढ़ाई में रहेगा तब तो बकबकई में रहता है तुम्हारा ध्यान हमेशा। एक क्या है क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 को आप कंपेयरिंग करेंगे, किससे करेंगे कंपेयर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल्स टू 0 से, जहां पर a का मान क्या है, x क्या है कुछ नहीं मतलब 1, b के आगे कुछ, सॉरी b का मान क्या होगा -4, c का मान क्या होगा 2। फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ पे b का वैल्यू क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो माइनस का माइनस, 4 का 4, a का मान 1 है तो 1, c का मान 2 है तो 2, 4 दूने 8 और 4 के स्क्वायर 16, 16 में 8 गए तो 8। इतना इजी चीज़ तुमको समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे थे। समझ में आ रहा है, पेन को खा जाओ, नोट करो। पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है भूमि, बोलो बेटा, तुम बोलो जी, आवाज नहीं आ रहा है उसका। तो √3x स्क्वायर प्लस 2 रूट प्लस 2 रूट 2x और -2√3। हाँ चलो देखो हल करते हैं। समीकरण ध्यान से देखना है इसको, समीकरण √3x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण, ठीक है। क्या है बोलो तो आप जी, साहू जी बोलो, बोलो। अगर यहाँ पे माइनस भी लिख दोगे तो गलत है, खाली प्लस में लिखना, ठीक है। तो a का मान क्या है यहाँ पे √3, b का मान
2√2 और c का मान -2√3। हमारा विभेदक का सूत्र बोलो तो गौरव, और d को छोड़ देते हो यार तुम लोग, b² - 4ac। चलो b का मान क्या है बोलो, तुम बोलो। 2√2, यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, a का मान क्या है √3, ये सब गुणा में है ना, फिर ये भी गुणा में। c का मान क्या है -2√3। समझ गए? 2 का स्क्वायर कितना होगा, और ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा इसके लिए कैंसिल, मतलब 4 गुणा 2। समझ गए? माइनस माइनस 4 दूने, और √3 का गुणा होता है तो 3 होता है, तुम सबको पता है ना। 4 दूने 8 दिया, 24 में 8 जोड़ो, हाँ आंसर 32। चेक कर लो, चेक भी कर लिए। b का मान क्या है 2√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, a का मान √3 तो √3, c का मान -2√3 है तो -2√3। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर और ये रूट क्या होता है कट जाता है तो गुणा 2। ये देखो यहाँ पर स्क्वायर इन दोनों के लिए होगा, ये जो स्क्वायर है इन दोनों के लिए होगा, तो इसके लिए तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और इसके लिए ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये सिर्फ 2, माइनस माइनस प्लस 4, और ये 2, 4 दूने √3 का गुणा होता है तो 9 होगा, √9 होगा, √9 किसके स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो इसलिए सीधा 3। 8 या 24, 4 दूने 8, 24 में 8 जोड़ो 32। आया है, इजी है। एक क्वेश्चन और है क्या इसमें, 2 क्वेश्चन और है, बोलो क्या है चौथा। हाँ हाँ प्लस a, ये देखो ठीक है, ये क्वेश्चन है। लव चंद्रा तुम बहुत बात करते हो बेटा, तुम्हें पढ़ना है कि नहीं, क्लास के माहौल को मुझे नहीं बिगाड़ना है। अमर सिंह अच्छे से देखो बोर्ड की ओर, ठीक है। देखो पढ़ाई बहुत जरूरी है, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। हल करेंगे समीकरण x² - 4x + a = 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण क्या है। चलो तनु तुम बोलो तो मानक वर्ग समीकरण क्या है। इधर नहीं देखो, तुम्हारे भेजे में नहीं घुस रहा है बात, एक बार में क्या होता, मानक वर्ग समीकरण बार बार याद करो, बोल रहा हूं, समझ नहीं आ रहा है तुम लोगों को, किसी को, किसको इसको याद है, हाथ खड़े करो तो। चलो बोलो, a² क्या होता है रे, a² होता है, तुम बोलो। पीछे वाला तरुण, बाल को कटा दिए हो एकदम डिफाल्टर जैसे, इधर पूरा चंदवा हो जाना, बोल। b बराबर b² - 2ac। अच्छा, ये मानक वर्ग समीकरण है। बार बार पढ़ा रहा हूं, भेजे में घुसाओ, बात को समझ नहीं आ रहा है। तुम बोलो कल्पना, सामने में लिखा है, इसके बावजूद भी तुम लोग को दिख नहीं रहा है, तो चुप रहे। रोशन तुम बोलो, बैठे बैठे बोलो। d = 4 b² - 4ac, ये मानक वर्ग समीकरण है। कल से तुम लोग आगे बैठोगे, ठीक है, और यहाँ पे बैठना, ध्यान से पढ़ना, तुम लोग पीछे नहीं बैठना, तुम लोग बेटा थोड़ा पीछे चले जाना, उन लोग को आगे आने देना, नहीं तो ये 10वीं कक्षा में ऐसे ऐसे बच्चे लुढ़क जाते हैं, इमेज मेरा खराब होगा। आ रहा है समझ में? आगे बैठना तुम लोग कल से, तुम भी आगे बैठना लड़की, समझ में आ रहा है? क्या नाम है तुम्हारा, तनु ना, आगे बैठना यहाँ पे। कल्पना तुम भी, उसके बाद बैठना फिर, ठीक है। कौन बताएगा सही से? चलो तुम, नासिम तुम बताओ, नासिम खान, हाँ तुम्हारा नाम क्या है, आसिम खान, हाँ तुम बताओ। हाँ क्या है, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहां पर a का मान क्या होगा, x क्या है, कुछ नहीं मतलब a, b का मान ये क्या है -4 और c का मान a। बोलो समझे? अब बताओ, ये d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। रोशन बेटा ये जो है विभेदक का सूत्र है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है ये, ठीक है, आया समझ में? तो d इक्वल्स टू बी का मान क्या है -4 का स्क्वायर -4, a का मान है 1 और c का मान है a। तो d इक्वल्स टू 4 के स्क्वायर 16, माइनस का माइनस 4 1 कम 4 और ये 4a। ठीक है, आप चाहो तो इसको आप आंसर मान लो या फिर इसको आप कॉमन भी ले सकते हो। ऐसे 4 कॉमन हो गया तो 4 चौक 16 -4a। ये समझे? आपके बुक में शायद इसको आंसर दिया होगा, किसको दिया है? नीचे वाले को, ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले तक लिख लेना, ठीक है, आया समझ में? तो ये है आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर। बोलो कहाँ, किसको समझ में नहीं आया बताऊंगा? बोलो बेटा तरुण, नहीं आया? यहाँ से b का मान बेटा -4 तो -4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस का -4 का 4, a का मान 1, c का मान a है तो 1, 4 का स्क्वायर 16 होता है बेटा, माइनस का माइनस 4 1 कम 4 और 4 a का। आ गया आंसर? आया बेटा आपको? आपको बेटा पीछे? ठीक, चांदनी नाम है ना आपका? ठीक, नोट करो। पहला का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है बोलो बेटा? ही ना, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पर हल करते हैं। देखो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू 0। नहीं, यहाँ पर x कैसे होगा रे? क्वेश्चन में गलत दिया है, ये x नहीं होगा, खाली क्यों होगा, सुधार लो उसको। x दिया है वो गलत है, उसको सुधारो। x नहीं दे सकता दो जगह, ठीक है, सुधार लो उसको, ठीक है। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। अब हम करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, तो क्या होगा, a का मान 1, b का मान और c का मान कृष्णा क्यों? फॉर्मूला बोलो कृष्णा। हाँ ठीक, b का मान क्या है p और स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 का 4, a का मान 1, c का मान q, तो d इक्वल्स टू पी स्क्वायर -4q। चेक करो तो यही है आंसर। हाँ ये फॉर्मूला है, b का मान p है तो p, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस का -4 का 4, a का मान 1 तो 1, c का मान q तो q, p स्क्वायर का p स्क्वायर, 4 1 कम 4 और q का q। ठीक है, ओके। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? मूलों की प्रकृति। विभेदक जैसे ही बनेंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इसका नेचर भी बताना है बेटा। दूसरा का पहला क्वेश्चन बोलो। ध्यान से देखना, ठीक है। समीकरण एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 की तुलना किससे करेंगे? मानक वर्ग। क्या है मानक वर्ग समीकरण? ए एक्स स्क्वायर, जहां पर a का वैल्यू क्या है, b का, c का, और फॉर्मूला जानते हो हमारा विभेदक का, बी स्क्वायर माइनस, चलो b का मान बताओ कितना है, स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का -4 का, a का मान, c का मान, 4 का स्क्वायर
4 चौक 4 एकम तो ऐसे ही 4 होता है, ठीक है। 16 में 16 घटा दो, कितना हुआ 0। अब बताओ 0 आया मतलब क्या है, वो किसको इसको पता है, बताओ 0 आया मतलब। हाँ बोलो आप ही बेटा, बोलो तो। हाँ समान है बस। चलो तुम बताओ भूमि। अतः लास्ट में लिखना है, प्रॉपर ध्यान सुनो। अतः समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा समान है। समझ में आया? ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, हाँ ठीक है, इक्वल है, ठीक है, रियल एंड इक्वल है। ओके नोट करो। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ साइड में, फिर आराम से दोनों नोट करना। बोलो दूसरा क्वेश्चन। 2x स्क्वायर, हाँ इसको कितने लोग बना लोगे? बस ठीक है, चलो देखो हल करते हैं। आप ये पूरा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बेटा। समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण से करने पर फिर a बराबर क्या होगा, b बराबर c बराबर 2, ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या आप? ठीक है, और आप जानते हैं d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस, यहाँ पर लिखना जरूरी है इसको, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। और d इक्वल्स टू b का मान क्या है, a का मान, c का मान, 2 का स्क्वायर, 4 दूने 8 दूने 16 में 4 घटाओ -12। अब -12 आ गया मतलब क्या बोलोगे, अतः समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के मूल काल्पनिक तथा क्या है, असमान है। ठीक है, इमेजिनरी है और क्या है ये, ठीक है, ठीक है जी, ये नॉट इक्वल है बेटा इसके, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ और ऋणात्मक भी है लिखना ना, ठीक है। अगला है दूसरा का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, बोलो बेटा। 3x स्क्वायर 2, हाँ तो देखो आप जानते हैं, वो जानते तो हैं क्या लिखते हैं यहाँ पर, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर 3, b बराबर -2 रूट 6 और c बराबर 2, ठीक है। विभेदक का सूत्र जानते हैं आप लोग, क्या होता है, कई बच्चे लोग इसको प्लस कर देते हैं, प्लस नहीं करना है, ठीक है, माइनस करना है। b का मान क्या है, a का मान, c का मान, -2 का स्क्वायर कितना होता है, ये स्क्वायर से ये रूट क्या होगा, कट जाएगा तो 6 बचेगा, 4 तिया और 12 दूने 6 चौक 24 -24 बराबर कितना हो गया, और अगर 0 हो गया तो क्या होता है, वास्तविक और बताओ चौथा नंबर बोलो। हाँ 2 रूट 5x -1 इज इक्वल टू 0। हल करते हैं।
ये पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, बस इसको छोड़ के उसको इसकी जगह वो लिख लेना, और ये पूरा वैल्यू यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। समझ आ गया? आया आया जी आपको गौरव? चंद्रा, ए का मान 1, बी का मान 2√5 और सी का मान, ठीक है। फॉर्मूला जानते हैं कृष्णा? बोलो। बी का मान क्या है? 2√5, स्क्वायर है तो स्क्वायर -4। ए का मान क्या है? सी का मान -1। थोड़ा ध्यान से माइनस चिन्ह को पुटअप करते ही, नहीं ध्यान दोगे तो जहाँ प्लस होता रहेगा वहाँ माइनस कर दोगे तुम लोग। 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या होगा? 5, माइनस माइनस 4 एक कम 4, 5 चौक 20 में 4 जोड़ो 24। तो क्या हो गया ये? वास्तविक लेकिन क्या है? और असमान। और एक और क्वेश्चन है क्या? बोलो तो। 3/5 एक्स स्क्वायर 2/। अब देखो पूरा कॉपी पेस्ट तो कर देना उसको। इधर देखो ध्यान से, ए का मान क्या है और बी का मान, सी का मान, डी का वैल्यू डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान क्या है यहाँ पे? -2/3 का स्क्वायर -4। ए का मान 3/5 और सी का मान 1। आगे देखो डी का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या होगा? और 3 का स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 दिया, और ये 5 का 5, ठीक है। 9 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 45, ठीक है। तो डी इक्वल्स टू 45 और 5 चौक 20 और 9 12 कितना होगा? 108। 108 में 20 घटाओ। यहाँ समझना ना, थोड़ा सा जगह नहीं है तो उधर लिख दूँ क्या? उधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डी इक्वल्स टू 45 और ये 20 माइनस 108। 108 में 20 घटाओ। 108 बड़ा है इसीलिए माइनस भी लगेगा। देखो यही आंसर आया है। तो ये काल्पनिक है, माइनस लगा है तो काल्पनिक और असमान। नहीं आया? हाँ, मूल वास्तविक नहीं है, काल्पनिक लिखा होगा, ठीक है। और बाकी सब में आंसर आया है, 0 है और 24 है। हिंदी में लिखा है, हाँ। तो ये लिखा हो काल्पनिक और असमान, ठीक है। ओके बेटा, ये आपका प्रश्नावली 4 का दूसरा खत्म। अब हम तीसरा करेंगे, ठीक है। नोट करो इसको। अगला है तीसरा का पहला क्वेश्चन। तीसरा पहले क्वेश्चन बोले कि के का मान ज्ञात करो। क्या बोल रहा है? और कुछ बोला है क्या? समीकरण के जो मूल हैं, समीकरण के मूल क्या है? वास्तविक और समान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो रियल है वो, ठीक है। वास्तविक मतलब रियल, ठीक है, और समान मतलब इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो? मतलब डी का मान क्या होगा? 0 होगा। डी का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए तीसरा का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। बोलो। 2x स्क्वायर हल करेंगे समीकरण। सभी लोग ऊपर देखिए बोर्ड की ओर। समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे? मानक वर्ग समीकरण। क्या है वो? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। जहाँ a का मान क्या है? 2, b का मान, c का मान k, यही है ना।
अब फॉर्मूला क्या होता है विभेदक का? ये d बराबर b का मान क्या है, a का मान, c का मान, -10 का स्क्वायर मतलब 100 हो गया, 4 दूने 8 के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन में क्या बोला है? अच्छा ये देखो, -8 के इधर आ जाएगा तो क्या होगा, +8 के होगा ना। लेकिन यहाँ पर हमें इस d का मान क्या करना पड़ेगा, d बराबर क्या करना पड़ेगा, 0। क्यों? क्योंकि प्रश्न में लिखा है वो क्या है, वास्तविक और समान है। तो जब d बराबर 0 हो गया तब -8 किधर आएगा तो +8 के होगा। समझे बात को? क्वेश्चन में बोला है कि क्या है, वास्तविक है और समान है, यही बोला है ना प्रश्न में। तो माइनस, अब ये d का मान 0 हो गया, ये 0 हो गया तो -8 के इधर है तो +8 के हुआ। और k बराबर क्या होगा, 100/8। ये गुणा में इधर गया तो भाग में, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 दूने 8, 2 हासिल, 4 पंचे 20, 25/2 आया है, आया है जी। और कुछ लिखा है क्या? हाँ ठीक, समझे क्वेश्चन को, समझे कि नहीं? यहाँ पर d का मान 0 क्यों है, क्योंकि इसने बोला है क्वेश्चन में कि आप मेरा जो वैल्यू है बोला है वो क्या है, वास्तविक है और समान है। ठीक है, तीसरा का दूसरा क्वेश्चन, ax स्क्वायर 5x + k = 0। ठीक है, हल करेंगे। ये पूरा वैल्यू कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दोगे, बस समीकरण की जगह उस समीकरण को लिख लेना। ठीक है, तो a का मान क्या होगा, k, b का मान, c का मान, k। फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, d = b का मान क्या है, a का मान, c का मान, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का 4, k का गुणा होगा तो, और आप जानते हैं d बराबर क्या है, क्यों है 0 वो भी पता है आपको, पता है ना, क्योंकि वास्तविक और समान है भाई। तब क्या होगा, -4 की इधर आया तो +4 की स्क्वायर होगा, और 25। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सुमन? ये देखो, इसके बाद k स्क्वायर का k स्क्वायर 25, ये 4 गुणा में इधर गया तो भाग में, ये स्क्वायर को भी इधर भेज दो तो क्या होगा, रूट में बदलेगा। k = 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। ठीक है, और 4 किसका होता है, 2 का। रूट हटेगा तो प्लस माइनस। समझ में आया? बहुत इजी है कि नहीं, है ना? ठीक, नोट करो इसको। तीसरा का तीसरा ना बेटा, चलो बोलो। 2x स्क्वायर kx 9/8। बस आपको जो वैल्यू उसको लिख लेना कि आता सॉरी समीकरण ये लिख लेना, फिर मानक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर + bx + c से क्या करने पर बराबर 0 से तुलना करने पर लिख लोगे ना उसको लिखना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो a बराबर 2, d बराबर, c बराबर, d का मान क्या है, b स्क्वायर माइनस, d का मान क्या है, a का मान, c का मान, 2 एकम 4 एकम 4, 4 दूने 8 हुआ, और ये दो कैंसिल। समझे? 4 एकम 4, 4 दूने 8, और ये दो कैंसिल। क्या बचे यहाँ पे, 9, k स्क्वायर माइनस 9। और आप जानते हैं d बराबर क्या होता है, 0। तो माइनस इधर आया तो प्लस न होगा, और ये होगा k स्क्वायर, स्क्वायर इधर आया तो किस में बदल जाएगा, वो रूट में। इसको अच्छे से अरेंज कर कैसे लिख दे रहा हूँ, चलेगा ना? फिर k = +-3, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का। देखो चेक करो, आया है? ठीक, चौथा क्वेश्चन बोलो तो। हाँ 16 = 0। पूरा हिंदी यहाँ पे लिख लेना जैसा तुम लोग को बोल रहा हूँ मैं।
ठीक है, ए का मान क्या है, बी का मान और सी का मान 16। फार्मूला जानते हो क्या होता है, बी का मान क्या है यहाँ पे, ए का मान, सी का मान, ठीक है। डी इक्वल्स टू माइनस के का स्क्वायर, खाली क्या होगा के स्क्वायर, के का जब के का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 4 निया और 16 36, ऐसे करो 16 निया कितना हुआ 144, क्या 144 में 4 का गुणा करो, 500 5,576। और आप जानते हैं डी बराबर क्या होता है, माइनस इधर गया तो प्लस 576 के स्क्वायर, स्क्वायर इधर गया तो रूट में, इसको बढ़िया अरेंज कर कैसे लिख दो, 576 किसके स्क्वायर रूट होता है, 24 का, हाँ किसका होता है नहीं पता, 24 गुणा 24 करो तो, करो 24 गुणा 24, आ रहे हैं 24 का तो प्लस माइनस 24, समझ में आया। एक क्वेश्चन और है क्या, उसको भी बना दे रहा हूँ यहीं पे, बोलो क्या है, के एक्स स्क्वायर 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। बस इतना ही है क्या, ठीक है, बस ये तो बहुत इजी है, कौन बनाएगा यहाँ पे आके, ठीक। हल करेंगे, हिंदी तो लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ वो, ठीक है। ए का मान के, समझ आ रहे कृष्णा, बी का मान 4 और सी का मान 1। फॉर्मूला जानते हैं बी स्क्वायर माइनस, बी का मान क्या है 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का 4 और ए का मान ए, बी का सी का मान 1, डी इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 और 4 के का गुणा करेंगे तो 4 के। आप जानते हैं कि डी बराबर क्या है 0, माइनस 4 के इधर गया तो प्लस 4 के, और के बराबर 4 इधर गुणा में इधर गया तो 16/4, फिर के इक्वल्स टू 4 चौक, इसका आंसर 4 है, देखो तो सभी का आंसर वेरीफाई करो, आया है। बस आज के लिए बस इतना ही बेटा, मिलते हैं कल एक नए एक्सरसाइज नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 जो है श्रीधराचार्य सूत्र, जिसका फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसे याद करके आप लोग आइएगा, ठीक है। आ रहे समझ में, और एग्जाम्पल में जो जो क्वेश्चन है उसको आप बनाइएगा इस चैप्टर का, ठीक है, ठीक, नोट करो।